स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू प्रताप एकेडमी। मेरा नाम है संजय प्रताप। इसके पिछले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 को डिस्कस किया था और दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ये भी हम लोगों ने देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझ में वहाँ पर आया था कि कोई भी दो नंबर है या रेशनल नंबर है तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोगों का था और ये हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 मतलब कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 पूरा आसानी से आसान शब्दों में कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले जो वीडियोज़ आप लोग नहीं देखे हैं, अगर वो आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक खुद अपने आप कर लेंगे। फिर भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न जो हम लोग यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं, एक एकेडमिक लेवल पे जो कोशिश किया जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए मैथमेटिक्स के लिए, तो वो चीज़ को हम लोग करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में इसको भी समझना ज़रूरी है। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 को भी समझते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्लास 9 से आप क्लास 10th में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आना देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 5 पर आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा होगा एक्सरसाइज 1.1 और ये क्या होगा, आपका पहला क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जीरो को क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या पी क्यू इंटीजर होगा और क्यू जीरो के बराबर नहीं करना है आपको। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ज़ीरो है तो ज़ीरो का हम लिख सकते हैं क्या, 0/1 भी तो लिखा जा सकता है, इसकी भी वैल्यू 0 होगी। ज़ीरो को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, ये भी 0 होगा। ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/-2 भी लिख सकते हैं, ये भी 0 होगा। ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/-5 लिख सकते हैं, ये भी 0 होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं आप, 1 2 -5 ये क्या है, r, ये क्या है r, इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर्स है। एंड जीरो भी क्या है, इंटीजर है। जीरो भी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं p बाई क्यू का फॉर्म का है, p बाई क्यू के फॉर्म का है। तो यहाँ पे आपको p बाई क्यू क्या मिल गया, आपको ये हो जाएगा आपका p, तो ये q क्या हो जाएगा आपका इंटीजर्स। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में होगा यस। आंसर में क्या हो जाएगा, यस। तो आइए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग +1 मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे, +1 मेथड। सबसे बेस्ट मेथड इसको माना जाता है। कितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, यू विल यूज़ +1 मेथड टू फाइंड आउट द गिवन रेशनल नंबर। तो +1 मेथड में क्या करेंगे, आपको यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। मैंने बोला पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/1, उसको आप कैसे लिखते हैं, 4/1। +1 मेथड क्या बोलता है, कितना पहले फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है, तो 6 यहाँ लिखो। +1 मेथड क्या करेगा कि 6 में आपको 1 को ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा 7। अब इस 7 को उठाइए। 7 को जब उठाएंगे तो एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार डिनोमिनेटर में। तो 3 × 7 करेंगे, फिर 1 × 7। फिर वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ भी न्यूमरेटर में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर क्या हो जाए, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। बहुत बढ़िया, ये तो आप लोगों को आता है टेबल, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 21/27 के बीच में क्या, 28/27 के बीच में क्या हमारे 6 रेशनल नंबर हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो हमारा क्या आया था, यहाँ पे आया था 21/7 और यहाँ पे हमको क्या मिला था, 28/7। जनरली आगे बढ़ेंगे 21/7 तो क्या मिलेगा हमको
22/7, फिर क्या मिलेगा 23/7, आगे 24/7, फिर 25/7, 26/7 और आखिरी क्या होगा, करेक्ट 27/7। तो 21/7 एंड 28/7 के बीच में हम काउंट करते हैं, क्या 6 है, 6 रेशनल नंबर है। देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट करके बताइए क्या 6 रेशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, यस। तो ये क्या है, 6 रेशनल नंबर। चूँकि बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के, तो हो सकता है कि कोई अलग मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर अलग आएगा, इस मेथड से आंसर अलग आएगा। बट आपको ये चीज़ देखना है क्या वो उन दोनों के बीच में लाई करता है कि नहीं। अगर उन दोनों के बीच में लाई करता है तो हमारा आंसर सही है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। गिवन क्वेश्चन आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 3/5 एंड 4/5। तो फ्रैक्शन में हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, इसको भी हम लोग +1 मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में पहला मेथड हमारा क्या है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या सेम है, यस डिनोमिनेटर सेम है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर पहला स्टेप हम लोगों का रहता है इस डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को हम लोग डी से डिनोट करें, डी सेम, तो आपका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, तो अप्लाई +1 मेथड, अप्लाई +1 मेथड, +1 मेथड अप्लाई करते हैं। ये भाई 3/5 है और ये क्या है 4/5 है। तो कितना फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है। तो जब 5 फाइंड करना है तो +1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 6। वापस 6 को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ कर देता हूँ 3/5 इंटू 6 यहाँ पे करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 6 इंटू 6। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30। बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब 18 से आगे हम देखते हैं 19/30 मिलेगा, 20/30 मिलेगा, 21/30 मिलेगा, 22/30 मिलेगा, 23/30 मिलेगा और ये 24/30 तो है ही। तो 18/30 एंड 24/30 के बीच में एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर हमको मिल रहे हैं कि नहीं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा इसके साथ है, तो इसके बीच में आप आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप कि इसमें कोई भी डाउट आपका, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, 2-3 वीडियो अगर आप मेरा देखते हैं तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है, फिर भी इसको समझते हैं। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड आल्सो गिव द रीज़न। आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों है। देख लेते हैं। पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। तो देख लेते हैं, अगर आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से कह रहे हैं तो ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। होल नंबर की बात करते हो तो 0 1 2 3 4 ... ये होल नंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर में आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे आ रहे हैं, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। ये बात हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। दिस इज़ ट्रू। लेट्स मूव टू सेकेंड। इसको इरेज करते हैं, सेकेंड पर मूव करते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड पर हम लोग आते हैं, कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज होल नंबर। चूंकि -2 क्या है, इंटीजर है, और -2 को होल नंबर कभी भी बोलोगे गलत है यार, ये तो गलत है। -2 इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, तो ये सीधा सीधा गलत हो गया, तो फॉल्स है। क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड पर आते हैं, थर्ड पर
एवरी, ये क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर। अरे यार 1/2 रेशनल है, 1/2 की वैल्यू निकालोगे 0.5 आएगा। कौन बोल रहा है कि 0.5 होल नंबर है, कौन बताया, कोई नहीं, क्योंकि 0.5 होल नंबर है ही नहीं। तो ये बात भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.1 हमारा पूरा आज कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एकेडमिक लेवल पे और कंटेंट के लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और हेल्पफुल भी करेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 1.2, एक्सरसाइज 1.2 या इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा हमारा 1.2 का। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को आप सीखना चाहते हैं, क्लास 9th में आप हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से या एनसीईआरटी का एनालिसिस पूरा अगर करना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, प्रताप एकेडमी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ सपोर्ट, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।